कुछ समय पहले की बात है। अमेज़न के जंगल में काला कौवा और टुन्नी उसकी पत्नी रहती थी। सुनिए जी, जंगल में सिर्फ एक ही फल का पेड़ बचा हुआ है। आप किसी तरह ऐसा कीजिए कि दूसरे पक्षी को उस पेड़ से फल खाने से रोकना होगा, नहीं तो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर दूसरे पंछी वह फल न खाए तो ठंड के मौसम में बहुत आराम होगा। हमें उन पंछियों का कोई न कोई उपाय जरूर करना होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ अनाज लेकर दूसरे पंछियों के पास जाता है। तोता तोता, आपको पता है क्या कालू कौवा? पहाड़ पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा अनाज है। देखो देखो, मैं अभी अभी उस गुफा से अनाज लेकर आ रहा हूँ। कौवा भैया, यह सच है कि पहाड़ों पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा अनाज है? हाँ, आप अपने दोस्तों को लेकर जाओ और जाकर गुफा में से भोजन ले आओ। फिर तोता जल्दी से कबूतर और बुलबुल के पास जाता है। कबूतर और बुलबुल, आपको पता है? क्यों तोता? मुझे कालू कौवा ने बताया है कि पहाड़ों पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा भोजन है। कालू कौवा ने बहुत सारा अनाज वहाँ से लेकर आया है। चलो, हम सब आज ही उस गुफा से भोजन लेकर आएंगे। चलो दोस्तों, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं कल से भूखा हूँ। टुन्नी, जल्दी आओ मेरे साथ। मैंने उन पंछियों का खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। ऐ जी, कैसा उपाय आप निकाले हैं? मुझे कुछ तो बताएं। मैंने पंछियों का गुफा में झूठ बोलकर सभी को अनाज लेने के लिए भेज दिया है। जैसे ही वे सारे पंछी गुफा में जाएंगे तो हम गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे और वे सब गुफा में कैद हो जाएंगे। तो फिर हम दोनों खाएंगे मीठे फल अकेले ही। फिर काला कौवा और टुन्नी छुपकर उन पंछियों के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही पंछी गुफा के अंदर जाता है, कालू कौवा और टुन्नी चिड़िया जल्दी से जाकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर रखकर गुफा से बाहर निकलने के लिए बंद करता है। तोता भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना तो दाना है और ना ही पानी। उस कालू कौवा ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा। यह जरूर उन काला कौवा की कोई चाल होगी। हमें जल्दी से इस गुफा से बाहर जाना होगा। वह सब जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगता है तो गुफा का मुंह बंद देखकर वह सब हैरान हो जाता है। लगता है बाहर से किसी ने गुफा के रास्ते बंद कर दिया है। दोस्तों, हम सब के साथ बहुत बुरा हुआ। उन काला कौवा ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आप चिंता ना करें। जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका ही बुरा होता है। खाओ खाओ कालू जी, मीठे फल खाओ। अब कोई भी इस जंगल में नहीं हमारे सिवा। अब तो हम ही सारे फल खाएंगे, मीठे फल। अब तक तो वे सब मरेंगे भूख और प्यास से उस गुफा में। फिर कालू कौवा और टुन्नी मौत से खाने लगे मीठे फल। इधर बुलबुल और उसका साथी भूख से परेशान हो जाता है। तभी बुलबुल रोते हुए गुफा में दूसरी तरफ जाता है और वह हैरान हो जाता है। वहाँ तो ढेर सारा दाना और फल था,
तभी बुलबुल अपनी साथी को आवाज देता है। कबूतर भैया, यहाँ जल्दी आइए। कबूतर और तोता भी वहां आ जाता है। बुलबुल भैया, यहाँ तो बहुत सारा दाना है, हम सब बच गए। हम ये सारे दाने खाएंगे और इस मटका से पानी पिएंगे। फिर वे तीनों जी भर के खाना खाता है और उनकी जान में जान आता है। फिर धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा और टुन्नी के पेड़ से फल खत्म हो जाता है। ए जी, अब तो इस पेड़ से फल खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? अब इस जंगल में इस फल के अलावा और कोई दूसरा फल का पेड़ भी नहीं है जिससे हमारा गुजारा चल सकता है। अब लगता है हमें इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी टुन्नी को भूख लगता है। कुछ दूर जाते जाते वे दोनों गुफा पहुंच जाता है। हम दोनों ने बहुत बुरा किया है, अपने दोस्तों को भी मार दिया और अब हम भूख से भी मर रहे हैं। बुलबुल चिड़िया होती तो वो आज कोई न कोई उपाय निकाल ही लेता। ए जी, एक बार जाकर तो देखो कि वह पक्षी अभी जिंदा है या मर गए। तभी कालू कौवा बाहर से गुफा का पत्थर दूसरी तरफ। आप सब जिंदा है? हाँ, तुम दोनों ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऊपर वाले ने हमें जिंदा रखा। हम सब यहाँ पर बहुत मज़े में हैं। भागो यहाँ से। यहाँ हमें दाना भी मिल रहा है और पानी भी। ठंड के दिन हम इसी गुफा में गुजारेंगे और यहाँ दोबारा आने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगा। फिर वे दोनों। कालू जी, मुझे भूख लग रहा है, आप जो कल भोजन लेके आए थे वो तो खत्म हो गया है। अरे मैं तो बड़ा ही मुश्किल से अनाज कबूतर के यहाँ से चुराया था, पर वो इतना जल्दी खत्म हो गया। हाँ, आप तो थोड़ा ही अनाज लाए थे और आप बोल रहे हैं कि जैसे 10 दिन का अनाज लाए थे। जल्दी जाएं, मैं तो भूख से बहुत ही परेशान हूँ। अच्छा, जाता हूँ। आज मैं किसके घर में चोरी करूँगा? आप किसी के घर में चोरी कीजिए, मगर मुझे अनाज लाके दीजिए। देखो गोरी, जब सारे पंछियाँ अनाज लेने के लिए अपने घोंसले से चले जाएंगे तो ही मैं चोरी करूँगा, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। कालू और गोरी वह हर दिन किसी न किसी का भोजन चोरी करके खाते थे। ये दोनों जंगल में बहुत ही कामचोर पंछियाँ थे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। लो बेटा, ये अनाज के दाने खा लो। बुलबुल अपने घरों में कुछ दिनों से अनाज जमा कर रही थी, इसीलिए उसका घर में कुछ अनाज पड़ा था। तभी गोरी कालू को फिर से बोलती है। ए जी, सो गए? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। नहीं नहीं, मैं तो सोया नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए कि बुलबुल बहन के घर में चोरी कीजिए, क्योंकि बुलबुल बहन कुछ दिनों से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि किसी तरह बुलबुल के बच्चे को
उसके घोंसले से दूर करना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि बुलबुल का बच्चा को किसी बहाने मैं नदी किनारे ले जाता हूँ और आप बुलबुल के घर में चोरी कीजिएगा। ठीक है। मैं जंगल जा रही हूँ, बेटे आप घर पे रहिएगा, क्योंकि कुछ दिनों से जंगल में बहुत सारी चोरी हो चुकी हैं। मैं जाता हूँ, बुलबुल के बच्चे को यहाँ से थोड़ी दूर ले जाता हूँ। ठीक है। फिर गोरी बुलबुल के बच्चे के पास जाता है। रोहन बेटा, आप यहाँ पे अकेले हो? हाँ माँ अभी अभी अनाज लेने के लिए जंगल में गई है। रोहन बेटा, मैंने सुना है कि आप उड़ने के लिए सीख गए हो। हाँ गोरी आंटी, मैं तो उड़ने के लिए सीख गया हूँ। कुछ दिन से माँ ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है, पर अभी उतना भी अच्छा नहीं उड़ पाता हूँ कि मैं माँ के साथ अनाज लेने जा सकूँ। चलो मेरे साथ कुछ ही दूर और फिर लौट के आ जाएंगे हम दोनों। चलिए गोरी आंटी चलिए। तभी रोहन उड़ते उड़ते कुछ दूर चला गया। इधर कालू कौआ बुलबुल के घर से सारा अनाज चोरी करके अपने घर ले जाता है। रोहन बेटे, आप तो बहुत अच्छा उड़ लेते हो। चलो अब हम लौट कर अपने घर चले जाते हैं। तभी गोरी कुछ दूर उड़ने के बाद रोहन को घर की बाहर छोड़कर वह अपने घर चला जाती है। कालू जी, इतना अनाज आप ले आए हैं, हम लोग का गुजारा कुछ दिन तक चल जाएगा। हाँ, अब मैं कुछ दिन तक आराम करूंगा। शाम होते ही बुलबुल अनाज लेकर अपने घर आती है। तभी वह घर में अनाज नहीं देखकर हैरान हो जाती है और अपने बेटे से पूछती है। रोहन बेटे, यहाँ पे जो अनाज थे वो क्या हुआ? पता नहीं माँ, मैं और गोरी आंटी दोनों ने घूमने के लिए कुछ दूर गया था। फिर जब लौट कर आया तो यहाँ पर अनाज नहीं था। अच्छा, अब मुझे समझ में आ चुका है कि जंगल में चोरी कौन कर रहा है। तभी वहां पर कबूतर आ जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हो? देखो ना, आज मेरे भी घर में चोरी हो गया है। देखो ना बुलबुल बहन, कुछ दिन पहले मेरे यहाँ भी चोरी हो गया था। आए दिन जंगल में चोरी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कबूतर भैया, कल हम दोनों जंगल में नहीं जाएंगे, छुपकर देखेंगे कि आखिर कौन ये चोर है। जाइए कालू जी, आज कबूतर के घर में चोरी कीजिए, क्योंकि कल मैंने देखा था कबूतर ढेर सारा अनाज लेके आया था। फिर कबूतर और तोता दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गया। तभी कालू कबूतर के घर जाता है। जैसे ही कालू कबूतर के घर के अंदर जाता है, बुलबुल और कबूतर भी वहां आ जाता है। अच्छा कालू भैया, आप ही चोरी करते हैं जंगल में? तभी
बुलबुल और तोता जंगल में सारे पंछी को बुलाकर कौवा और गोरी को जंगल छोड़ने को बोलता है। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अब मैं कभी नहीं चोरी करूँगा। मुझे आप सब माफ़ कीजिए। तभी कालू कौवा और गोरी को कोई भी पंछी माफ नहीं करता है। वे दोनों जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चला जाता है।